नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लैक संगत, ओल्ड संगत, जिनको हमारे गुरुजी महाराज कमांडर कहा करते थे, उपस्थित हैं। कमांडर शर्मा उपस्थित हैं। समूचे गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से कमांडर शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें संगत शेयरिंग के लिए। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ संगत तो अपने वीडियो ऑन कर लें ताकि हम उनको देख पाएं। अंकल, मैंने सबको परमिशन दे दी है वीडियो खोलने के लिए। और अंकल, डिस्प्ले ऐसा हो सकता है जिसमें संगत दिखे। हाँ जी, कर सकते हैं अंकल। वी कैन डू थैंक इट। यू सो मच। मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी अपनी वीडियो खोल सकते हैं प्लीज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, धन्यवाद है। प्रभु की कृपा है, हमें एक बार फिर उनका गुणगान करने का मौका मिल रहा है। और आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे आशा है कि महाराज की कृपा से आप सब लोग जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं। अंकल, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। वॉल्यूम प्लीज बढ़ा लीजिए। जी अंकल। आर्म आर्म फोर्सेस वाला वॉल्यूम कर लीजिए। जी। अब ठीक है। जय गुरु जी। गुरु महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको वो टाइम में ले जाता हूँ जब महाराज ने महासमाधि ली और हम सब एक तरीके से जैसे अनाथ हो गए। हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और हो गया। और फिर जैसे बिना माँ के बछड़े इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं, करीब वैसी हालत हो गई थी। हमें अंदाजा नहीं था कि गुरु महाराज के बिना अब हम जिएंगे कैसे। उस समय में कुछ इस तरह से हुआ कि मेरी आंटी को एक रात गुरु महाराज स्वप्न में दर्शन दिए। हुआ ऐसा कि आंटी एक सत्संग में बैठी है, सपने में सत्संग चल रहा है, और आसन के पीछे एक कर्टेन है, उसके पीछे से गुरु महाराज निकल कर आते और आसन पे बैठ जाते। आंटी उनको देख के कहती, गुरु जी आप तो चले गए थे। तो गुरु महाराज ने कहा कि आंटी, आप सब लोग ऐसा समझते हैं कि मैं चला गया, लेकिन मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं यही हूं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी संगत को कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर महाराज ने एक दूसरी संगत का रेफरेंस लिया जो कमांडर आंटी से बोल रही थी कि अब गुरुजी चले गए, हमारा क्या होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो पॉल आंटी जो ऐसे कह रही थी कि गुरुजी चले गए, उसको जाके बोलना कि मैं कहीं नहीं गया और मैं अपनी संगत के साथ में हूं। उस समय में बड़े मंदिर में पॉल आंटी मिली। आंटी ने उनको बताया, और फिर ये मैसेज हमने सारी संगत को दिया। ये मैसेज आज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गुरु महाराज के अपने शब्द हैं। गुरु का स्वप्न स्वप्न नहीं होता, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी संगत को नहीं छोड़ूंगा। तो ये सत्संग की शुरुआत करते हैं इस विश्वास के साथ में कि गुरु महाराज अपनी संगत को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आपको छोड़ने के लिए आपको अपने से नहीं जोड़ा।
और ये विश्वास आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। एक शब्द चला करता था, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। आपने सबने सुना होगा। ये एम्पायर स्टेट में गुरु महाराज अक्सर बजवाते थे, और इसका मतलब भी यही था कि जो हमारे प्यारे गुरु हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं। आप कहाँ हैं फर्क नहीं पड़ता, आप जहां भी हैं, आप जिधर भी देखेंगे आपको गुरु महाराज की उपस्थिति का एहसास होगा। ये मेरा विश्वास ही नहीं है, ये गुरु का कमिटमेंट है अपनी संगत के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। यहां से शुरू करते हैं और अब हम सत्संग पे आते हैं। ये 2004 की बात है। गुरु महाराज से जुड़े हुए कुछ साल हो गए थे। हम लोगों ने सोचा कि हम एक छुट्टी लेते हैं। अपनी दो बेटियों के साथ मैं और आंटी श्रीलंका की ट्रिप पे गए। दिल्ली से चेन्नई पहुंचे। चेन्नई से फ्लाइट लेनी थी कोलंबो की। जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला बोर्डिंग में 1 घंटा था। उन्होंने देखा मुझे, मेरी आंटी को और एक बेटी को उन्होंने बोर्डिंग पास इशू कर दिए, और एक बेटी को कहा इसने अपने पासपोर्ट पे इमिग्रेशन चेक का स्टैंप नहीं लगवाया है तो ये नहीं जा सकती है। हमने पूछा ये कहाँ लगेगा, तो उन्होंने बोला कि ये शहर में लगेगा, आपको शहर जाना होगा। मुझे याद है 1 घंटा तो था टोटल गेट क्लोज होने में, और अभी हम एयरपोर्ट पे खड़े थे, शहर जाना था। सामान्य रूप से आपने गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन एक गुरु महाराज का भरोसा है, गुरु नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे मन में एक प्रार्थना आई, महाराज एक स्टैंप की वजह से हमारी छुट्टी मत खराब होने दीजिए प्लीज। तो और इस प्रार्थना के साथ में मैंने आंटी को और एक बेटी को एयरपोर्ट पे छोड़ा, और एक बेटी को अपने साथ लेके मैं चेन्नई के लिए एयरपोर्ट से निकला। एक ऑटो मिला, 20 मिनट में हम एयरपोर्ट ऑफिस इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच गए, कस्टम्स ऑफिस या जो भी आप कहना चाहें। खूब सारी रेड लाइट थी, हो गया। मगर वहां उसके पास पहुंचे तो उसने मुझे ज्ञान देना शुरू किया। मैंने कहा भैया मेरी सुन ले, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। हम चार हैं, दो एयरपोर्ट पे हैं, दो यहाँ पे हैं, ये तो लगा दे या तो रहने दे, वन वे और दी अदर, क्लोज दिस। उसने मुझे क्या कहा, आप ये लो तीन, एक कॉपी लो, इसके 3 नीचे जाके फोटो कॉपी कराओ, उसके बाद भरो और मेरे पास लाओ। जब मैं ऊपर लेके गया टाइम और निकल गया। फिर उसने उस पर स्टैंप लगाया और बोलता है पास के बैंक में 100 रुपये जमा करा के लाओ। मेरे पास टोटल 1 घंटा है, और जो पास का बैंक है वो आधा किलोमीटर दूर है। मैं नीचे आया, ऑटो वाले से बोला, उसने कहा आप दौड़ के चले जाओ, ऑटो के चक्कर में देर हो जाएगी। अभी मैं फिर भाग रहा हूँ, बैंक में पहुंचता हूँ, स्टैंप लगवाता हूँ, वापस आता हूँ, उसके पास आता हूँ, वो इमिग्रेशन का स्टैंप लगा के पासपोर्ट वापस करता है। लेकिन अब हमारे पास लौटने के 10 मिनट बचे हैं। 20 मिनट में आए थे, 10 मिनट में वापस नहीं जा सकते हैं। लेकिन गुरु का नाम लिया, नीचे उतरे, वही ऑटो वेट कर रहा था। बोला मुझे लगा आपको लौटना भी होगा तो मैं आपकी वेट कर रहा हूँ। और अभी हम ऑटो में थे, गुरु का नाम लेके, महाराज छुट्टी मत खराब करवाओ प्लीज। और रिटर्न ट्रिप में मुझे ये याद नहीं है कि वो सारी लाइटें जो हमें आते टाइम मिली थी, रेड लाइट्स, वो कहाँ गई। और 5-6 मिनट हुए थे, और मैं पूरे होशोहवास में आपको बता रहा हूं कि चेन्नई एयरपोर्ट के पास में एक हिल है, उसके पास में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा था। 5 मिनट की ड्राइव में हमें वो हिल दिखी। और मैंने बिटिया को कहा, मैंने कहा लगता है हम एयरपोर्ट आ गए, अभी तुम शुरू किए थे।
आ गए। और 10 मिनट होते होते मैं उसका हाथ पकड़ के और एयरपोर्ट के अंदर घुस रहा था, और जेट एयरवेज के काउंटर की तरफ भाग रहा था। जेट एयरवेज का मैनेजर उस समय अपनी जो स्टाफ थी उसको बोल रहा था, काउंटर बंद करो, किसकी वेट कर रहे हो? तो उन्होंने बोला वो स्टैंप लगवाने गए हैं। तो कहता बंद करो। और फिर मुझे आते देखा और पूछा ये है? उसने कहा जी हाँ। चलो भाई इनका सामान लो, स्टैंप लगाओ और हम अंदर। 1 घंटे के अंदर आप केवल जाके वापस आ जाए बड़ी बात है। लेकिन मैं ये सब करने के बाद भी आ गया। मुझे नहीं पता है कैसे हुआ, लेकिन इतना जानता हूं कि लिटरली हमें गुरु महाराज ने शहर से एयरपोर्ट उठा के बिठा दिया। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि गुरु महाराज हमारे साथ रहते। आपको अगर ये लगता है कि ये कोइंसिडेंस थी, कोई चांस नहीं था। 1 घंटे की वो जर्नी थी नहीं। गुरु महाराज मेड इट पॉसिबल। और मुझे ऐसा लगता है उन्हें ये तभी भी पता था जब हम वहां से निकले थे छुट्टी के लिए, कि इसके पास, एक बेटी के पास में स्टैंप नहीं है, तो ये सब कराना पड़ेगा। उन्होंने फिर भी छुट्टी पे जाने दिया। इसका मतलब यही है कि महाराज को पता था कि ये सब करना पड़ेगा। हम लोगों की एक आदत थी, पहले भी थी, रिचुअल था ये एक, और अभी भी है। हम कहीं भी जाते हैं ना, जैसे हम बाहर ट्रेवल करते हैं, तो गुरु महाराज के पास जाते और मत्था टेकते और कहते महाराज आपकी कृपा से हमें बाहर जाने का मौका मिल रहा है। तो इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन इतना ही बहुत था, गुरु महाराज आपकी कृपा से हम कोलंबो की छुट्टी जा रहे हैं। और गुरु महाराज खुश हुए और आशीर्वाद दिया और बोले जाओ ऐश करो। तो ये तो उसी समय तय हो गया था कि ये स्टैंप लगेगा, और जरूर लगेगा। अच्छा, बाय द वे, जब महाराज ने महासमाधि ले ली, हमारे लिए रिचुअल बंद नहीं हुआ है। हम आज भी अ, सामान्य रूप से जैसे कहते हैं ना मंदिर जा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए पुरानी आदत ये नहीं है कि हम मंदिर जा रहे हैं, कहते हैं हम गुरु महाराज के पास जा रहे हैं। तो गुरु जी के पास जा रहे हैं। आज भी वही बात है। आज भी दरबार में महासमाधि, वो समाधि के सामने हाथ जोड़ के मत्था टेके ये कहते महाराज आपके आशीर्वाद से हम फलानी जगह जा रहे हैं, हमें पता आप साथ रहेंगे, आज्ञा चाहिए। और आज्ञा मिल जाती है। उसी तरह से आज्ञा मिली थी तो तय हो गया था। गुरु महाराज के लिए टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब छलावा ना, ये हमारे आपके लिए है। उनके लिए ना कोई भविष्य है, ना कोई भूत है, ना प्रेजेंट है। वो हर जगह है। तो उनको आप बताने की भी जरूरत नहीं है। श्रीलंका गए। अब श्रीलंका गए तो छुट्टी के लिए थे, लेकिन वो हमारी एक तरीके से पिलग्रिमेज बन गई। वो कुछ इस तरीके से कि हम उस एरिया में चले गए, जिस होटल में रुके, तो वहां पता चला कि वो जगह जहां पे सीता जी को बंदी बना के रखा गया था, वो करीब आधा घंटे या 45 मिनट दूर है यहाँ से। तो मैं चलो वहां चलते हैं। वहां गए तो हमने वो सब देखा। वो अशोक वाटिका देखी। वो सारा एरिया देखा जहाँ पे वो जंगल जला था। आपको यकीन है, 1 मिनट लूंगा आपको ये बताने के लिए कि वो जगह में एक हिस्सा ऐसा है जिसकी मिट्टी काली है, और एक एक फ्लो है, झरना सा है, उसके दूसरी तरफ की मिट्टी ऐसी है जैसे यहाँ जला नहीं कुछ भी। तो इतने हजार साल के बाद भी वो जगह बताती है कि ये वाला एरिया है, यहाँ पे
अशोक वाटिका में हनुमान जी ने अपने करतब दिखाए थे और इधर नहीं दिखाए थे। मैं वहां पे लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि देखिए, सीता जी को जहाँ रखा क्या है, उसका जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना था, क्योंकि उसमें घुसने का कोई रास्ता नहीं है। वो ऐसी वैली है जो चारों तरफ से बंद है, और जैसे गहरे में किसी ने बीच में उतार के रखा हो बिना किसी रास्ते के। सो गुरु महाराज का धन्यवाद दिया। एक चीज मैं आपको बताऊं, गुरु महाराज को अगर आप कभी उन्हें बताएं कि आप घूमने जा रहे हैं, आप उन्हें बताएं कि आपका प्रमोशन हो गया, आप उन्हें बताएं कि आपके साथ ये अच्छा हो गया, यू कुड सी द ग्लो ऑन हिज फेस। जैसे माँ अपने बच्चों की तरक्की देख के सुन के खुश हो जाती, जैसे अपने गले से लगा ले कि अरे मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, बड़ी अच्छी बात है। और वो फिर बताते थे दूसरों को, दूसरी संगत को, ये फलाना है, इसका ऐसे हो गया है। मुझे भी याद है कि चल आउट ऑफ दी वे जा रहा हूं, क्योंकि यादें तो बहुत बहुत दौड़ के चारों तरफ से आती हैं। एक बार गुरु महाराज की कृपा से एक जॉब मिली। उनसे प्रार्थना की थी, उन्होंने स्वीकार कर ली और मिल गई। लेकिन उसके बारे में गुरु महाराज को नहीं बताया था। लेकिन मुझे याद है, मैं मत्था टेक रहा था तो गुरु महाराज मुझे देखे और बोले, कमांडर, रिटायर्ड फौजी को उसकी घरवाली भी नहीं पूछती, मैंने तेरी इतने की जॉब लगवाई है। मैं क्या बोलता। मैं बहुत एम्बेरस था, नीचे को सिर किया और मुस्कुराया, धन्यवाद दिया और चलाया। ही न्यू द अमाउंट, ही न्यू द जॉब। उन्हें पता था कि कब कैसे मिली है इसको, क्योंकि उन्होंने ही दिलवाई है। तो उन्हें सब कुछ पता रहता था। अपने गुरु के सामने अरे, आप बिल्कुल ऐसे थे जैसे खुली किताब है। आपका गुरु के बीच में कुछ छुपाव नहीं था, ही वुड नो। और इसके आपको अच्छे से जानने के बाद भी वो आपसे प्यार करते थे, क्योंकि वो अपनी संगत में बुराई नहीं देखते थे। वो शब्द गुरु महाराज ने ऐसे ही नहीं सुनवाया था कि जो अवगुण देखे साईं ना ही कोई ठौर। तो गुरु महाराज जानते थे कि तुम्हारे अवगुण नहीं देखूंगा मैं, तुम्हारी क्वालिफिकेशन ये है कि तुम मेरी संगत हो और मुझसे प्यार करते हो, उतना बहुत है। एक बार मैं यूएस जा रहा था, पहली ट्रिप थी उस जॉब के सिलसिले में, जिसके बारे में महाराज ने अभी जिक्र किया था कि मैंने तेरी जॉब लगवाई है। तो मैंने मत्था टेका और मैंने कहा, गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से अमेरिका जा रहा हूँ। सो गुरु महाराज लुक्ड एट मी, खुश हुए और कहा, लौटते में विटामिन ई की 2 बॉटल लेके आना। तो गुरु महाराज को विटामिन ई का क्या करना, लेकिन बोल दिया। तो मेरे लिए अब वो ट्रिप मेरी कंपनी की ऑफिशियल ट्रिप नहीं थी। मैं वहां केवल विटामिन ई की 2 बॉटल लेने जा रहा था, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। बढ़िया ट्रिप हुई। लेकिन सबसे पहले जब मैं गया वहां पे, मेरा एक अमेरिकन फ्रेंड था जो मुझे लेने आया था। मैंने कहा, भैया, कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे विटामिन ई की 2 बॉटल चाहिए। और हाँ, गुरु महाराज ने मुझसे जैसे मैं मुड़ा, पीछे से आवाज दे के कहा, कमांडर, लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट की होनी चाहिए। जी गुरु जी। मैं हमें मैं आपको नहीं बता सकता हाउ डज इट फील टू टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, जिसमें आपको कुछ करने को मिल रहा है। तो 2 बॉटल ली, रखी, और उसके बाद में बढ़िया वाली ट्रिप रही, सब कुछ सक्सेसफुल, एकदम स्मूथली हो गया। वापस आया, मत्था टेका और दोनों बॉटल महाराज के सामने। गुरु महाराज ने हाथ में लिया और फिर पूछते, लेटेस्ट है? भूले नहीं थे। हाँ जी गुरु जी। और फिर धीरे से बोलते, चल कमरे में रखते। अभी कमरे में रखते, ये मैं कैसे बताऊंगा, ये नम करने वाला एक्सपीरियंस था। यानी आप उस कमरे की बात कर रहे हैं जिसके सामने आपने बैठ के
बंद दरवाजे के पीछे से केवल विजुलाइज किया है कि गुरु महाराज का अपना रूम कैसा होगा। आपको केवल इतना पता था कि वहां से फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन आज आपको उस कमरे में जाने का मौका मिल रहा है। सो आई वॉक फ्रॉम दैट पॉइंट, जहां महाराज के सामने, आसन के सामने था एम्पायर स्टेट में, और उस रूम तक आया, दरवाजा खोला, और आई वॉज इन अनदर वर्ल्ड। दुनिया सी बदल गई थी। मैं आपको व्यक्त करने की कोशिश करने में अपना और आपका समय व्यर्थ नहीं कर सकता कि मैं सुना नहीं पाऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे। गूंगे का फल होता है ना, कुछ वैसा। लेकिन मुझे इतना पता था कि ये डिवाइन जगह है, तो कायदे से मुझे वो रख के और आ जाना चाहिए था। लेकिन जब महाराज के बेड के साइड में एक छोटी सी टेबल थी, वहां पे दोनों बॉटल रखी, और उसके बाद वहीं पे दीवार से कमर लगा के फर्श पे बैठ गया। अभी कौन सी फीलिंग थी? फीलिंग ये थी कि मैं वो हवा अपने फेफड़ों में भर रहा हूं जो गुरु महाराज ने इस्तेमाल की है। आई एम ब्रीथिंग दैट एयर। तो गहरी गहरी सांस ली, कमर लगा के बैठा रहा। अब मुझे नहीं याद मैं कितनी देर बैठा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हुए होंगे, लेकिन आई लॉस्ट द सेंस ऑफ टाइम। और फिर एकदम से लगा कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। आपको केवल बॉटल रखने के लिए भेजा था, आप तो यहाँ बस रहे हो भाई। इससे पहले कि जूते पड़े और उसके बाद में भगा दिए जाओ, यहां से निकलो। दैट बिट ऑफ फौजी इन यू नेवर गोज अवे। वो वो एक डिसिप्लिन है, इतना बहुत था। और फिर बाहर निकला जैसे चोरी कर ली हो है। यू आपने ऐसा कुछ ले लिया जो आप को नहीं लेना था, औकात से ज्यादा। तो और रूम में कोई नहीं था। लंबी लंबी सांस ली, अपने फेफड़े भरे, उस फ्रेग्रेंस से अपने आप को सराबोर किया जो महाराज के रूम में होती है, और बाहर आ गया। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि महाराज का अपना एक तरीका है अपनी हर एक संगत को बहुत स्पेशल फील कराने का। और तब ये समझ में आया कि महाराज की संगत में कोई उनका बहुत करीबी, बहुत प्रिय नहीं है। गुरु महाराज की संगत सब एक है, एक लेवल की है। तो और सारे ब्लेस्ड है। ब्लेस्ड नहीं हो तो संगत ही नहीं, और संगत है तो ब्लेस्ड है। ये एक तरीके से ये कहना कि ये वाली संगत बहुत ब्लेस्ड है, थोड़ा अजीब लगता है। एंड ही मेड अस फील स्पेशल, हमें स्पेशल फील कराया। उस दिन के बाद से मैं बिल्कुल चेंज हो गया। एक अलग तरीके का एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और सेटिस्फेक्शन दोनों आ गए। मुझे महाराज ने ऐसा करने को बोला। महाराज के सामने हम धूल का कण भी नहीं है। जो जो भगवानों के भगवान है, वो आपको इतना वांटेड महसूस कराते हैं। जब जरूरत हो आपके सपने में आ जाते हैं, आपको बता देते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक आंटी का फोन आया जो मुझे जानती भी नहीं थी पहले। उन्होंने कहा कि कमांडर, गुरु महाराज के ध्यान में बैठी थी, और उन्होंने कहा कि कमांडर को जाके बोल दे मैंने उसे याद किया। अभी मैं हूं कौन? दो कौड़ी भी बहुत ज्यादा होती है औकात के हिसाब से। लेकिन गुरु को अपनी संगत से प्यार है, तो वो नहीं देखते कि इसकी क्या है, औकात है क्या नहीं है। तो एक बार उसको फोन करके बोल दे कमांडर से बात कर ले, वो थोड़ा सा आजकल क्या कहना चाहिए, स्ट्रेस में चल रहा है। एंड ही नोज कि मैं स्ट्रेस में हूं।
एक कि कोई चाहिए जो उससे मुझसे बात करके मुझे बता दे कि गुरु को पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इस तरह का सत्संग नॉर्मली नहीं करता हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जिससे भी गुजर रहे हैं ना, किसी भी चीज से गुजर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि गुरु को पता नहीं है। सब कुछ जानते हैं। तब भी जानते हैं जब आप परेशान हैं, तब भी जानते हैं आप परेशान नहीं है। एक मौके पे ये जो जॉब मुझे मिली थी जिसका मैंने जिक्र किया, अमेरिका वाली, ये जॉब मेरी छूट रही थी। एंड मैं बहुत बहुत सैड था। और कुछ स्टेट ऑफ अफेयर्स दिमाग की बहुत गड़बड़ हो गई। तो मैं गुरु महाराज को याद करता था और उन्होंने चोला बदल दिया था। इसलिए अब वो वाली बात नहीं रही थी कि आप परेशान हो, महाराज के सामने जाओ, मत्था टेको, रो दो। ये सब नहीं चल। तो और एडजस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा था। ये 2009 की बात थी। और मैं नोएडा से आ रहा था। मुझे याद है कार चल रही थी, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं महाराज को याद कर रहा था। अभी उनसे बिछोड़े का जख्म भरा नहीं था। तो मैं उनसे बोला, महाराज मुझे नहीं पता आप सुन भी रहे हो कि नहीं, और मुझे नहीं पता आपको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे आप इतना तो बता दो कि आप जानते हो मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर मैंने खुद ही कहा, गुरु महाराज मुझे वो गुरुजी स्टिकर वाली कार देखनी है, और अभी देखनी है, ताकि मैं जान सकूं कि आप सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आपको पता है मैं किस चीज से गुजर रहा हूं। प्लीज महाराज मुझे वो कार अभी दिखाओ। मुझे याद है नोएडा से आ रहा था और सीपी की तरफ मुड़ने के लिए आश्रम के सामने जो फ्लाईओवर है उससे राइट टर्न ले रहा था। आप सोचिए, टर्न लेते समय सामने कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही टर्न लिया और कार सीधी की, महाराज की स्टिकर वाली कार सामने थी। एंड देन सडनली आई रियलाइज, महाराज को पता है, ही नोज। एंड देन आई क्राइड इवन मोर। आप हो भी और आप जानते भी हो। और देन आई सेड कि महाराज मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुझे इतना पता करना था कि आप सुन रहे हो। अब जो चाहे हो जाए, जैसे आप करना चाहो कर दो, मुझे कुछ नहीं कहना। 15 दिन की बात है, एक और भी बढ़िया जॉब मिल गया। जिन प्रॉब्लम से मैं स्ट्रगल कर रहा था वो दूर भी हो गई। तकलीफ देने वाली भी वही है, सुकून देने वाली भी वही है। कोई दूसरा भगवान आके तकलीफ नहीं देता है। जब गुरु महाराज के आप प्रोटेक्शन में है तो आपके चपेट भी उन्होंने ही मारना है, मुर्गा भी उन्होंने ही बनाना है, और आपको प्यार भी उन्होंने ही करना है। किसी और को आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। वो माँ है, उन्हें पता है आपको क्या चाहिए, कब और कैसे। एक बार फिर अमेरिका जा रहा था, फिर महाराज के सामने मत्था टेका, गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से अमेरिका जा रहा हूं। अब वो तब तक कई बार हो चुका था। ऐसे मौकों पे, क्योंकि मैं और आंटी साथ साथ आते थे, आंटी पीछे खड़ी होती थी। तो गुरु महाराज ने आंटी की तरफ देखा और बोले, तुझे ले गया ये कभी अमेरिका? तो उसने उसने तो फौरन शिकायत कर दी, महाराज मुझे नहीं ले जाते। महाराज ने ये थोड़ा ही पूछा था, महाराज ने पूछा था कि तुझे ले गया कि नहीं। आंटी को मौका मिला, उन्होंने चेप दिया। अब मेरी तरफ देख के गुरुजी बोलते, ले जा फिर आंटी को, क्या हो गया? तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा जी गुरुजी ले जाऊंगा। क्या कहता। लेकिन 2 दिन बाद तो जा ही रहा था, और आंटी का वीजा भी नहीं लगा था, तो ऑब्वियसली वो नहीं जा सकती थी और नहीं गई। मैं अकेला जाके काम करके वापस आ गया। आके मत्था टेका, सोचा गुरुजी भूल गए होंगे। जैसे ही मत्था टेका मैंने, और आंटी पीछे खड़ी थी, गुरुजी कहते, ले गया था तुझे?
आंटी ने बोला, गुरुजी मुझे नहीं ले गए। एंड नाउ महाराज वॉज अपसेट। बहुत स्टर्न वॉइस में मुझे कहा, आंटी को ले जा। क्या हो गया? लेके जाओ उसको। मैं तो डर भी गया, और मैंने फिर हाथ जोड़ के कहा, जी महाराज लेकर जाऊंगा। ये बात थी 2007 अप्रैल की, इस टाइम फ्रेम की। तो मैंने कहा गुरुजी लेके जाऊंगा। और मुझे याद है, जब तक मेरा दोबारा जाने का नंबर आया, तब तक महाराज ने समाधि ले ली थी। तो गुरु जी की समाधि के सामने मैं आज्ञा लेके गया, और मैंने इसको बोला, तेरा वीजा लगवाता हूँ, कुछ भी हो जाए साथ चलेगी। गुरु का हुक्म है। 4 दिन की ट्रिप थी। हम गए और आए। लिटरली जेटलैग भी दूर नहीं हुआ। लेकिन इसको लेके गया मैं अमेरिका। आके फिर समाधि के सामने मैंने महाराज को कहा, गुरु महाराज आपके आदेश का पालन हुआ। रो भी रहा था, बोल भी रहा था। आंटी अमेरिका हो आई है। और मुझे अभी भी वो फील याद है, कि जैसे महाराज सामने ही थे, मुस्कुरा रहे थे, और पुलिस कुछ ऐसा बोला जैसे कि चंगा किया, इस तरह की कोई बात उन्होंने मन में डाली कि अच्छा काम कर दिया तूने। तो धीरे धीरे ये फीलिंग आ गई कि गुरु महाराज ये केवल दिखते नहीं है, हैं वैसे ही, बल्कि पहले से भी ज्यादा हैं। बस उस तरीके से फिजिकल फॉर्म में दिखते नहीं है। और जैसे ये फील सामने आनी शुरू हुई कि महाराज तो हैं, और वैसे ही है जैसे हमेशा थे, तब ये लगा कि गुरु हमारे लिविंग गुरु हैं, ये हैं। इसलिए गुरु महाराज को हम ट्रेडिशनली कभी भी माला नहीं पहनाए। फूल रखते हैं, गुलदस्ते रखते हैं, सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली कभी भी महाराज के चरणों में माला रख देते हैं, जैसे पहले रखा करते थे जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे आसन पे। लेकिन उस तरह से उनके स्वरूप को माला नहीं पहनाते, क्योंकि गुरुजी इज फॉर एवर। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। उनकी और हमारी रिलेशनशिप है ना, वो गुरु चेले वाली परमानेंट है। ये भी टाइमलेस है। और हर वो चीज जो आप देखते हैं, ये वास्तविकता नहीं है। गुरु दिखते थे और नहीं दिखते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी और गुरु की जो रिलेशनशिप है ना, वो रियलिटी है। आपका सोल टू सोल जो कनेक्ट है ना महाराज से, यही एक सच है बस। और अगर आप इस चीज को याद करके रखेंगे, तो आप कभी परेशान नहीं होंगे कि महाराज क्या कर रहे हैं। एक चीज समझ में आई, महाराज अमेरिका क्यों भेज रहे थे आंटी को? इतना प्रेशर क्यों? तो मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आज लुकिंग बैक, दो बेटी अमेरिका में है, और जब तक आंटी अमेरिका नहीं जाती, बच्चों के लिए वो डोर नहीं खुलने वाला था। उससे मुझे एक और चीज समझ में आई, कि कुछ भी अच्छा हो ना, चाहते हैं, तो आपको गुरु से मांगने से पहले ये देखना चाहिए था कि आपके घर में जो आपकी आंटी है, वो खुश है कि नहीं, वो आपकी इस प्रोग्रेस का, आपके सुख का, आपकी तरक्की का हिस्सा है कि नहीं है। अगर नहीं है, तो फिर आप इस चीज को ठीक कीजिए। तो अभी भी मुझे कभी कुछ महाराज से मांगने की जरूरत नहीं होती। मुझे मैं अपनी आंटी से बोलता हूँ, चल तुझे घुमाने ले चलता हूं। मैं उसको चक्कर कटा के ले आता हूँ, कहीं भी वीकेंड पे टाइम स्पेंड करके आता हूँ, और फिर इस फीलिंग के साथ करता हूँ कि जैसे महाराज देख लो, मैं उसको घुमा के आ गया हूँ। तो विद टाइम मैं
इसमें आंटी में और गुरु महाराज में कुछ बहुत फर्क नहीं देखता। एक और आपको बताता हूँ। मैंने अपने लिए गुरु महाराज का एक लॉकेट बनवाया। दो बनवाए, अपने लिए एक और एक दामाद के लिए। और मैं गुरु महाराज के पास ले गया ब्लेस कराने के लिए। गुरु महाराज ने उनको हाथ में लिया और फिर पूछते हैं किस किस का है। तो मैंने कहा गुरु महाराज एक मेरा है और एक मेरे दामाद का है। और फिर आंटी पीछे खड़ी थी, इसकी तरफ देख के बोलती है और आंटी का। और मैं फिर फंस गया, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था। आदत नहीं ना हम लोगों को उस तरीके से सोचने की। आदमी ना अपनी खुशी में परिवार की खुशी सोचता है, और आंटी परिवार की खुशी में अपनी खुशी सोचती है। ये नहीं समझ में आया था। तो हम्म, फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस नीचे को मुंह कर लिया। महाराज ने ब्लेस करके दोनों लॉकेट मुझे दे दिए। मैं बाहर आया और मैंने इसको बोला देख, मैं इसको तब तक नहीं पहनूंगा जब तक आपके और बेटियों के लॉकेट भी नहीं बन जाएंगे। अब गोल्ड के थे तो टाइम लगा। वो 2007 में मैं अप्रैल के टाइम फ्रेम में महाराज के पास गया लेके, और कहा गुरुजी ये, एंड बड़े प्राउडली, कि ताकि महाराज को पता चल जाए कि गुरु महाराज ये आंटी के और बेटियों के हैं। एंड देन ही स्माइल्ड, हाथ में लिया, ब्लेस किया, फिर हम सबने इकट्ठे पहना उसको। अभी भी पहनते हैं। लेकिन एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर आपको गुरु की ब्लेसिंग चाहिए ना, अकेले अकेले ब्लेसिंग लेने से नहीं चलता है। आपकी आपकी इस पूरी स्टोरी में आप और आंटी इकट्ठे होने चाहिए। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर सत्संग। हुआ क्या था कि जब मैं शुरू शुरू में महाराज के पास आने लगा, तो मैंने आंटी को ज़्यादा बताया नहीं था, क्योंकि उसको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था। और मैंने सोचा था कि ज़्यादा जिक्र करूंगा तो शायद मेरा भी आना बंद ना हो जाए। तो मैं चुपचाप जाता था, और गुरु महाराज पूछते थे सबसे। अकेला अंकल आया तो पूछते थे आंटी किथे, आंटी नु नाल लाई। आंटी अकेली आ रही तो बोले तेरे अंकल किथे, अंकल नु नाल लाई। अभी मैं मन में सोचूं गुरु महाराज, मेरे वाली तो मेरे कहने से नहीं आने वाली है, आप भी कुछ करो। तो मुझे याद है अगले सैटरडे जब हम आने वाले थे, उस दिन सुबह को 5 बजे आंटी उठ के बैठ गई, जगी हुई थी। मैंने बोला क्या हुआ, तो बोलती घर में चोर घुस आया है। और मैंने कहा चलो ढूंढते हैं। बोली नहीं, मैंने देख लिया, घर अंदर से बंद है और कोई नहीं है। तो मैंने सोचा सपना देखा था। बोली नहीं। फिर मैंने पूछा क्या देखा था। तब उसने मुझे डिस्क्राइब किया, ऐसा ऐसा चोर था। लिटरली गुरु महाराज का डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो मैं सोचा कि अब समय आ गया इसको बताने का। मैंने कहा देख, तूने जिनको डिस्क्राइब किया है ना, वो मेरे गुरु महाराज हैं। और तू आज चल के देख ले। तुझे बुलाने आए थे, क्योंकि मैं पिछले वीकेंड पे रिक्वेस्ट की थी, महाराज आंटी को आप ही लाओगे, मेरे कहने से नहीं आएगी, तो चल के देख ले। और शी एग्रीड। हम लोग गए, हम एम्पायर स्टेट में घुसे। महाराज के आसन की तरफ जैसे ही मुड़े, आंटी ने गुरुजी को देखा और धीरे से मेरे कान में बोलते यही थे। सो आप सोच सकते हैं कि अपनी संगत के लिए गुरु महाराज किस हद तक जाते हैं। मैंने एक बार रिक्वेस्ट कर ली, महाराज मेरे कहने से नहीं आएगी, आप ही देख लो। और महाराज आ गए। एक एक बार आंटी ने अपने जैसे बाल कटाए, तो संगत में किसी ने पहचाना नहीं। तो नॉर्मली हम और आंटी पीछे बैठते थे। लेकिन उस दिन बोलती है गुरु महाराज नहीं पहचानेंगे मुझको, क्योंकि कोई नहीं पहचान रहा, तो मैं आगे बैठती हूँ। आंटी आगे बैठ गई, महाराज से 2 मीटर दूर ऐसे कुछ। और मैं पीछे जाके बैठ गया जहां मैं बैठता था, किचन से आगे कैबिनेट के बराबर में। तो गुरु महाराज ने आंटी को देखा, सिंगला अंकल को बुलाया,
उनके कान में कुछ कहा और फिर सिंगला अंकल आंटी की तरफ जब चलने लगे तो आंटी को लगा कि कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी है, शायद पीछे ही बैठना चाहिए था। लेकिन सिंगला अंकल आके बोलते हैं, आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका तो कॉलेज में एडमिशन हो गया सीधा। आंटी ने कुछ बोला नहीं, उनकी तरफ देखा तो बोले, गुरु महाराज ने बोला है कि ये जो बैठी है इसको बता दे ये कमांडर आंटी है, मैं जानता हूँ इसको, बाल कटाने से कुछ नहीं होगा। इनो वो उन्हें पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड इसे बोल दे ये कमांडर आंटी है, मैं जानता हूँ, वो जो बॉब कट में बैठी है ये कमांडर आंटी है। उसके बाद में आगे नहीं बैठी वो कभी, हमेशा मेरे साथ पीछे ही बैठती थी। सो गुरु से जो आपका कनेक्ट है ना, वो डिवाइन तो है, लेकिन बहुत प्यारा सा पारिवारिक भी है, सुख दुख का कनेक्ट है, माँ का और बच्चे का कनेक्ट है। तो ये जो सारे सत्संग बता रहा हूं मैं, ऐसा बहुत बार हुआ। हम ट्रेवल में थे, चाहे हमारे फ्लाइट मिस हो जाए, चाहे हमारे टिकट कैंसिल होने को हो, चाहे हमारे फ्लाइट डिले हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, गुरु का नाम लो, आगे बढ़ जाओ, ही विल टेक केयर। कोविड में हम लोग 5 महीने यूएस में फंसे रहे, 2020 में। घर से बाहर निकले नहीं, कहीं जा नहीं सकते थे, और यूएस में हम लोगों को किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन भी नहीं थी। तो जुलाई में आंटी लिटरली फेडअप हो गई। एक दिन कहती है, महाराज मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, तो मुझे घर जाना है। और फिर धीरे से कहती है, महाराज मुझे घर भेज दो, मैं आपको लड्डू बना के खिलाऊंगी। अभी इस तरह की जो बातें हैं ना, वो मेरे गुरुजी में के बीच में नहीं होती, हिम्मत ही नहीं है ऐसा कुछ बोलने की, लेकिन उसका चलता है, तो मैं बीच में भी नहीं आता। उसने बोल दिया, और बोल के चुकी नहीं है। और मेरे पास मैसेज आता है कि एक एयरक्राफ्ट चाह रहा है यूनाइटेड का, 2 दिन बाद। अपने आप को कंफर्म कराया, और हम फ्लाइट में थे, घर आ गए। अब घर आ गए तो शुक्राना करना है, भले ही कोई किसी को बुला नहीं सकते, लेकिन करें तो भाई क्या बनाओगे, गुरु जी का सत्संग करेंगे। तो आंटी कहती, खीर बनाऊंगी। बढ़िया है, पंडित जी को खीर मिल जाए खाने को तो और क्या चाहिए लाइफ में। तो आई रेडीली एग्रीड। रात को आंटी को सपना आता है, गुरु महाराज कहते हैं, आंटी वो खीर तो ठीक है, पर वो लड्डू हुआ क्या हुआ जो तूने बोले थे। आप समझ रहे, छोटी सी बात है, भूलने नहीं देंगे। आंटी वो लड्डू क्या हुआ, तब अगले दिन सुबह उठ के बोलती है कि मुझे लड्डू भी बनाने हैं। गुरु महाराज ने रात को याद दिलाए कि यूएस में तूने लड्डू प्रॉमिस किए थे, तो अब तू खीर खिला रही है। तो मैंने कहा लड्डू भी बना ले चल। तो और फिर गुरुजी ने ये भी बोला कि 2 लड्डू वो अग्रवाल अंकल को बुला के उनको भी देने हैं। तो हमने मुकुल अंकल को बुलाया, रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप भी दोनों आ जाओ। तो हम सत्संग में 4 लोग हुए, उनको लड्डू दिए। उनको लड्डू देने के पीछे का पर्पस ये था कि उनके बेटे को यूके में कोविड हो रखा था, उसकी रिपोर्ट क्लियर आ गई उसी समय जब हम लोग सत्संग में बैठे थे। आप समझ रहे हैं? हम कैसे गुरु की बात कर रहे हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जैसे एम्पायर स्टेट में बैठे रहते थे ना, तो अपने घर जाने का मन नहीं करता था। महाराज के सामने बैठने का, उनकी ऑरा के अंदर होने का, वो उनकी प्रेजेंस को फील करने का, उनकी खुशबू को महसूस करने का, उसको एब्जॉर्ब करने का जो एडिक्शन था ना, वो ओवर पावरिंग था। उसके सामने दूसरा कोई इमोशन काम नहीं करता था। तो जब आती ना आवाज की, दिल्ली वाले चलो,
गुड़गांव वाले चलो, नोएडा वाले चलो। तो जब वो गुड़गांव का नंबर आता था तो हम ऐसे बिहेव करते थे जैसे हम गुड़गांव वाले हैं ही नहीं, हमारे लिए ये आदेश ही नहीं है। लेकिन हुक्म भी मानना था। कई बार ऐसे कोशिश की वासन अंकल की, हम मेन डोर से निकले और किचन के थ्रू घुस के वापस आके बैठने की कोशिश की। गोपाल सेठी अंकल वहां पे चाय प्रसाद बनाया करते थे, तो वो कभी कभी वहीं बैठे रहते थे, उनके सामने से होके निकल आते थे। वो कुछ कहते भी नहीं थे, और उस किचन वाले दरवाजे से घुस के अब चुपके से पीछे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी जगह टॉयलेट के गेट के सामने जहां से महाराज का आसन नहीं दिखे, ताकि किसी को पता ना चले कि हम आ गए हैं फिर से। मैंने काम 2 बार करने की कोशिश की। दोनों बार में जैसे ही मैं बैठने की कोशिश की, घुटने मोड़े ही थे मैंने, वहीं से आवाज आई, कमांडर घर चलो। एक बार किया, दोबारा किया, फिर कान के हाथ लगाए। कभी नहीं। जब गुड़गांव वाले घर चलो तो गुड़गांव वाले घर चलो। मुझे याद है 2007 का वो 31 मई से पहले का लास्ट सैटरडे, जब वी क्यूड अप फॉर हिज दर्शन और आज्ञा, तो महाराज ने अ, अपने बाईं तरफ को झुके और मुझे देखा, वहीं से बोले, कमांडर घर जाओ। तो गुरु महाराज का हुक्म हो और आप उसको, सेक्रोसेंट है, आप उसको किसी और तरह से नहीं ले सकते। वहीं पे रुके, लाइन से बाहर आए, जमीन के हाथ लगाया, महाराज की तरफ देखा भी नहीं और चले गए। फिर गुरु महाराज का डिसीजन था, वो एक बार मत्था टेकना था, वो नहीं हो पाया। तो कई बार अ, मन में ऐसी फीलिंग आई, महाराज ने मत्था नहीं टेकने दिया। आज मैं भी सोचता हूँ कि गुरु महाराज ने एक बार मत्था नहीं टेकने दिया उस दिन, लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि नाम से बुलाया, एटलीस्ट ही स्पोक टू मी। गुरु का कनेक्ट ऐसा है ना, खट्टी मीठी सी फीलिंग रहती है। अ, उनको मिस करने की खटास रहती है उनको, और उनको यादों में रहते हैं, उसकी मिठास रहती है। तो गुरु जी संगत को, गुरु महाराज को मिस करना जायज है। हाउ कैन यू नॉट मिस सच ए गुरु? इतना तो प्यार आप खुद से नहीं करते जितना गुरु महाराज आपसे करते हैं, तो मिस करना तो बनता है। लेकिन ये भी याद रखना बनता है, ही लव्स यू सो मच। वो किसी भी हद तक चाहेंगे अपनी संगत को प्रोटेक्ट करने में, अपने कलेजे से लगा के रखने में, अपनी गोद में रखने में। आपको गुरुजी जमीन पे पैर नहीं रखने देंगे। आप तकलीफ की बात करते हैं, तो इस भावना के साथ में आप महाराज को याद कीजिए। प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसे हनुमान जी को लंका में घुसने के समय लंका राक्षसी ने जब कहा था कि आप इस नगर में घुस के हर वो काम कीजिए जो करने की है, लेकिन केवल अपने हृदय में राम जी को धारण करके रहिए, ऐसा ही मैं आपसे कहता हूं। आप बेहिचक जो आपके लिए सही है वो कीजिए, बस गुरु को हृदय में धारण कीजिए। और गुरु को हृदय में धारण करने वाली बात से मुझे एक महाभारत की एनेक्डोट याद आती है। मैं आपको वो सुना देता हूँ और उसके बाद में मैं फिर वाणी को विराम दूंगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे। युद्ध समाप्त हो गया, पांडव जीत गए।
कृष्ण ने कृष्ण भगवान ने पहले हनुमान जी को विदा किया, उसके बाद में अर्जुन से कहा कि आप नीचे उतरो रथ से। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, विजयी महारथी को उसका सारथी रथ से उतर के हाथ पकड़ के नीचे उतारता है, ये प्रोटोकॉल है। और मैं विजयी हुआ हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रथ से उतरें और आप मुझे रथ से उतारें। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, ये प्रोटोकॉल हम बाद में देख लेंगे, लेकिन आज पहले तुम उतर जाओ। अर्जुन उतर गए, भले ही अनमने मन से उतरे, लेकिन पहले उतर गए। और जब कृष्ण उतरे तो रथ जल के राख हो गया। तब कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन, जिस रथ में तूने बैठ के सारा युद्ध लड़ा है, इसको तो भीष्म ने, कर्ण ने और दूसरे महारथियों ने कब का नष्ट कर दिया। लेकिन ये चल रहा है क्योंकि इसमें मैं बैठा हूं। और मैं पहले उतर जाऊं तो तू इसके साथ में नहीं बढ़ जाता। तो संगत जी, हमारा भी जो रथ है ना, ये बस इसलिए चल रहा है कि इसमें गुरु बैठे हैं। उतरने मत दीजिए, अहंकारवश कुछ ऐसा मत कर दीजिए, कह दीजिए कि जो गुरु इसमें से उतर जाए। जब तक गुरु इसमें बैठे हैं, आप वैसे ही सुरक्षित हैं जैसे अर्जुन महाभारत में सुरक्षित थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर कौन क्या अटैक करता है, कैसे करता है, क्या नहीं करता है। आप तो बस गुरु महाराज को धारण करके रखिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, बिल्कुल उसी तरीके से। तो संगत जी, इसके साथ ही मैं आज्ञा लूंगा, वाणी को विराम दूंगा। वासन अंकल, जय जय गुरु गुरु जी। जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। अंकल, आपका कोई भी सत्संग तब तक पूर्ण नहीं है जब तक आप ये नहीं बताएंगे संगत जी को कि महाराज ने आपको गुड़गांव में सत्संग करने के लिए कहा था। जरा ये ये बताएं। तो उसके बाद में फिर यूएई से कुछ संगत जुड़ी हुई है, तो वो 2-2 मिनट का टाइम उनको दिया जाएगा, आपसे कुछ बात करेंगे। जी बिल्कुल अंकल। यूएई में जब भी जाता हूँ, मुझे गुरु की सेवा का मौका मिलता है। और मैं सच बताऊं, आप लोग इतने प्यारे हो सारे के सारे जो वहाँ रहते हो। और क्योंकि यहाँ से दूर रहते हो, तो लेकिन गुरु के प्रति जो आपका सबका भाव है, वो यहाँ रहने वाले से किसी से कम नहीं है। बल्कि आप ज़्यादा जुड़ के, ज़्यादा हृदय से जुड़ के आप कंपनसेट कर लेते हैं सारे के सारे। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब भी पहुंचता हूँ, सबसे पहले फोन करके बताता हूँ, आंटी मैं आ गया हूँ, मुझे सेवा का मौका दिया जाए। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो यूएई संगत की सेवा करके, गुरु महाराज का गुणगान करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और इस अवसर के लिए वासन अंकल, आपका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात सत्संग कराने की, तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 2003 अक्टूबर के पास की बात है। जब मैं लंगर करके निकला वापस, तो हम लोगों की गाड़ियां एम्पायर स्टेट के बाहर मेन रोड पे पार्क होती थी। अर्जुन सबरवाल अंकल पार्किंग सेवा में थे। उन्होंने मुझे एक शीट पेपर की दी और कहा कि अंकल, ये गुड़गांव की संगत है, गुरु महाराज का हुक्म है कि आप गुड़गांव में सत्संग शुरू कीजिए। कैसे करना है, क्या करना है, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। औरों को रहा होगा, मुझे नहीं था, क्योंकि इस तरह से सत्संग नहीं होते थे। मुझे याद है कि कुछ घरों में, एक चंडीगढ़ में अंकल या कहीं और जहाँ भी हो, गुरु जी ने आज्ञा दे रखी थी कि आप अपने घर में सत्संग करें। लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से घरों में जा जा के सत्संग कराने का ये अनुभव थोड़ा यूनिक था। तो सबसे पहला सत्संग मीरा आंटी के यहाँ हुआ। हम 15-20 संगत इकट्ठे हुए, अच्छे से खाए पिए
ड्राइंग रूम में बैठे चले आए, क्योंकि एक तो स्वरूप ही सबके पास नहीं थे और कोई विधि विधान भी नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं थी। हम लोग चले आए। अब खाने को इतना अच्छा मिला, तो मुझे लगा कि अगर ऐसा सत्संग है तो ये तो मजे आ जाएंगे। ये तो कमाल है। देखिए, पंडित जी को भोजन सबसे पहले दिखता है, बाकी चीजें बाद में हो जाती हैं। तो मैं बहुत खुश था। उसके बाद में दूसरा सत्संग हुआ, तो और बढ़िया बढ़िया। वहाँ तो केटरिंग थी बाहर की। सो दिस वाज, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हो रहा था। तो मुझे याद है जब महाराज की सेवा में फिर आए पहुंचे, तो गुरु महाराज ने एकदम से, जैसे कहते हैं ना, क्लास लगा दी। उन्होंने मुझे बोला, कमांडर, किटी पार्टी नहीं करनी थी, तुम्हें गुरु का सत्संग करना है, गुरु का गुणगान करना है, गुरु की जो ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर हुई है उनको शेयर करना है, यही सत्संग है। और फिर हमने वही करना शुरू किया। फिर गुरु की इंस्ट्रक्शन हुई, तीसरे संडे को 5 से 7 आपको गुरु का गुणगान करना है, और एक चाय प्रसाद होना चाहिए, एक मीठा और एक नमकीन, बस। बाकी चीजें धीरे धीरे जुड़ी। क्यों जुड़ी, उनकी अपनी स्टोरी है। लेकिन गुरु का गुणगान जो है वो प्रमुख है। जैसे आज हमने सत्संग किया है ऑनलाइन, तो ये सत्संग तभी सत्संग हो गया जब हमने शेयरिंग की। एक ने सुना है, दूसरे सुना। अगर आप इस शेयरिंग के बिना केवल इकट्ठे होके और भजन सुन के या शब्दवाणी सुन के आप क्लोज कर दें, तो ये बहुत अच्छा होगा जरूर, इसमें अपनी ब्लेसिंग है, लेकिन ये सत्संग नहीं है। सत्संग के लिए शेयरिंग बहुत जरूरी है, और ये शेयरिंग की हमें आदत वहां से पड़ी। तो एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब 2006 में, काफी टाइम हो गया था, 3 साल हो गए थे तब तक, तो ये सत्संग करते करते गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि गुड़गांव में आएंगे। तो महाराज गुड़गांव में आए। हम लोगों ने उनका पब्लिक फंक्शन किया, सबने मिलके। वो बहुत अच्छे से हो गया। उस समय पहली बार एक इनविटेशन कार्ड छपा, जो फिर गुड़गांव में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जगह भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अ, और फिर महाराज को इनविटेशन इतना अपील किया कि उन्होंने फिर महाशिवरात्रि के लिए भी वैसे ही कार्ड छापने को बोला। तो उस जमाने में हम लोग थोड़े से आजकल जैसी स्मार्ट संगत नहीं थे। हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो अब येलो पेपर लिया, मुझे याद है, अपने ऑफिस के प्रिंटर के ऊपर फॉर्मेट बनाया, प्रिंट किया, A3 साइज में काटा, महाराज को लाके दिखा दिया, एंड महाराज पास हैप्पी। तो इनविटेशन देखा और फिर बोले, तो क्या नाम है तेरा? तो मैंने कहा, गुरु महाराज, मेरा नाम राजकुमार है। क्या करता है? ये दोनों सवाल गुरुजी पहले पूछ चुके थे, लेकिन दोबारा पूछे थे। मैंने बताया, फौज में कमांडर था, रिटायर हो गया हूँ। फिर मुझे देखा, मुझे याद है काफी सारी संगत बैठी थी महाराज के पास। फिर बोले कि गुड़गांव का कमांडर बनाया तुझे, संगत को इकट्ठा कर। तो इस बात को, 2026 हो गई, 20 साल हो गए। गुरु महाराज का गुणगान करने से बड़ी कोई खुशी नहीं है। एक एक चीज को कितनी बार सुना चुका हूं, लेकिन जब भी सुनाता हूं, हर बार ऐसे लगता है पहली बार सुना रहा। गुरु को याद करके जो इमोशंस आते हैं वो हमेशा लगते हैं नए हैं, पहली बार अनुभव हो रहे हैं। वासन अंकल, जो गूज बम्स आते हैं ना, वो पहली बार, वो पहली बार जैसे हैं। जी अंकल। और जो उनकी प्रेजेंस को मिस करते हैं ना, वो भी ऐसा ही लगता है जैसे बस मिस ही कर रहे हैं। जी अंकल, बिल्कुल ठीक है आपने। अंकल, अगर आपकी इजाज़त हो तो संगत जी को हम इनवाइट कर सकते हैं? इजाजत की आवश्यकता नहीं अंकल, आप बड़े हैं, जी। आप जो चाहे कर सकते हैं। यूएई से नम्रता खेमानी जी जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का, 2 मिनट से ज्यादा टाइम हमको नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी देर आर 4 मोर संगत। ओवर टू यू नम्रता। अंकल जी,
कुछ भी पूछ सकती हैं, ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी। शुक्राना कमांडर अंकल जी का, मेरे ख्याल में इतना सब कुछ आईवी सब संगत का, मल्टी लिंगुअल कोऑर्डिनेटर्स टीम का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा है जो पूछने के लिए है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस चीज की जरूरत थी वो सब मिल गया। इतना इमोशनल कनेक्शन ऐसे बताया, कितने ज्यादा ब्लेस्ड है अंकल। गुरु महाराज जी ने सेवा दी, मेरे लिए विटामिन की बोतल लानी है तो वो लेके आए। और इतना, हम तो कहते हैं हमें जब कोई भी सेवा मिलती है तो हमारे अंदर से वो चीज होती है, और अंकल रूम में जाके किस तरीके से सब चीजें हमें बता रहे हैं, गुरु जी के साथ कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, सुख दुख का कनेक्शन, पारिवारिक कनेक्शन है। गुरु जी पर ट्रस्ट करोगे तो मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। कैसे आंटी का भी बताया। मैं तो ये क्वेश्चन कि एक ही दिन में गुरुजी चोर के रूप में आके उनके सपने में आके उनको बोलते हैं, और अगले दिन वो आंटी जाती हैं और वो कहती हैं कि ये चोर वही है, तो इतना इमीडिएट आंसर मिलना मुझे लग रहा है आज के कलयुग में अंकल पॉसिबल नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि गुरुजी कैसे सपनों में आके और एकदम से आंटी को एकदम से, और आंटी नेक्स्ट डे जाती हैं, उनको आगे बैठने का मौका मिलता है गुरु महाराज के, और इमीडिएटली महाराज बोलते हैं कि ये कमांडर की वाइफ है। तो महाराज तो अंतर्यामी है, ये तो पता ही है। और मांगने की कुछ भी जरूरत नहीं है, जैसा जैसे आपने सब कुछ बताया। और आज सत्संग पूरा का पूरा मेरे ऊपर ही डेडिकेट था कि महाराज को कैसे आंटी ने बुलाया और चोर के रूप में मतलब कि दर्शन दिए। कितना महाराज हमारे लिए, मतलब लास्ट का भी आपने बताया, हम उनके साथ खटनी मीठी फीलिंग शेयर करते हैं। लास्ट में आपने बताया कि महाराज ने जब अंतिम दर्शन किया आपने और झुके और बात की, तो मतलब कि वहीं से वो इमिडिएटली आपको जाने के लिए बोला, आप चले गए, और आपने फिर बोला कि मुझे एटलीस्ट मेरा नाम तो लिया अंत में। तो ये जो आपका जो कनेक्शन है महाराज के साथ वो बहुत अटूट है। सच में आपने बहुत सारे सत्संग किए होंगे, लेकिन आज जो मैंने जो आपके मुख से जो महाराज के बारे में इतनी जर्नी जो आपने उनके साथ व्यतीत की है वो सुन के बहुत गूज बम्स तो सच में आए हैं। तो जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी। कमांडर अंकल। क्या बोलूं अंकल मैं, कुछ नहीं, दूसरा संगत से बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जतिन, जो यूएई से जुड़े हुए हैं, जतिन, ओवर टू यू जतिन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और शुक्राना कमांडर अंकल जी, आज आपका ये सत्संग सुनकर बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। तो बहुत टाइम, जैसे कि अंकल ने बताया, कम है, तो मैं जल्दी से एक छोटा सा डाउट है वो आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे सब कहते हैं कि ओल्ड संगत सभी कहते हैं कि गुरु जी कहते थे मंगो नहीं मनो। तो हम लोग क्या है कि फिर भी कुछ ना कुछ मन में रहती है कि यार कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी हमें चाहिए होता है तो हम हमें एक आ जाता है कि अरदास करो अरदास करो। तो अरदास करें या गुरु जी ने जैसा कहा है कि मांगो नहीं सिर्फ मानो, तो हमें क्या करना चाहिए? अंकल, जैसा आपका मन करे ना आप वो करिए, लेकिन आप इसकी मांगने की और मानने की केमिस्ट्री समझ लीजिए बस थोड़ा सा। मांगते आप दूसरे से हैं, जब आप मांगते हैं ना
तो एक मांगने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो दो अलग अलग होते हैं। बाहर वाले से मांगते हैं, और जितना आप मांगेंगे उतना आप दो तीन बात कह रहे हैं इनडायरेक्टली, कि महाराज आप वहां हैं, मैं यहां हूं। और जब मांगना बंद कर देंगे तो आपके महाराज के बीच में डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। मानने वाले का गुरु आप मानने वाले के अंदर होता है, और मांगने वाले का गुरु बाहर होता है। तो अगर मांगने का मन करता है, कौन रोकेगा? आपके गुरु हैं। लेकिन आप हर बार जब मांगते हैं तो आप ये तो जरूर कहते हैं कि आप वहां पे हैं, मैं यहाँ हूं। और अपने गुरु के बीच के उस डिस्टेंस को एक तरीके से फोर्टिफाई कर देते हैं, सीमेंट कर देते हैं। मांगने वाले की दूरी कम नहीं होगी। मानने वाला जो है, उसके गुरु दिल में बसते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मांगने वाले के गुरु बाहर रहते हैं। दो एंटिटी, इसको ड्यूअलिटी कहते हैं, द्वैतवाद अद्वैतवाद जिसे कहते हैं ना, कि दो हैं। एक मेरा गुरु वहां है, मैं यहाँ हूं। उसके पास वो है जो मुझे चाहिए, है ना। तो बस इतना ही तो फर्क है। लेकिन जो मानता है वो ये मानता है, गुरु आप मेरे हो तो मेरे हो। अब अब वही चीज है, आप मांग सकते हैं। तो क्या फर्क हो गया? चलो मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। आप बोलते, अगर आप इसको कहें गुरु आप मेरे हो जाओ, तो आप मांग रहे हैं। और आप कहते हैं गुरु जी आप मेरे हो, ये आप मान रहे हैं। बात तो एक ही हो गई ना। तो सटल सा फर्क है मेरे हो जाओ और मेरे हो में। एक केस में आप मानते हैं, और मानने वाले के को गुरु कभी निराश नहीं कर सकते हैं। आपने कहा, गुरु ने मान लिया। तो अब आप बताओ, आप मांगना चाहते हो या मानना चाहते मैं कोई मांगना नहीं चाहता, बस हमेशा गुरु को, गुरु जी को हमेशा मानना ही है। और कुछ भी मांगने के लिए, मांगने से हो? पहले ही वो अपने आप ही सब पूरा कर देते हैं। जैसे देखो, अब यहाँ पर यूएई में उन्हें पता था कि ये सब आगे सिचुएशन होने वाली है, उससे पहले ही ये सारे सत्संग गुरु महाराज ने सारे पहले ही 1 महीने के सारे रख दिए थे। तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हमें कुछ बोलना भी पड़ेगा। वो पहले ही सब पूरा करके रखते हैं, आगे की प्लानिंग बहुत पहले से वो सब पूरा करके रखते हैं। अंकल इसको एक बात और बोलूंगा। एक शब्द सुनवाते थे महाराज, जी। और इसको आप वैसे समझिए जैसे मैं चाहता हूं कि आप समझें। शब्द है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। यानी जो आप मांग लोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक छोटा सा राइडर है, ठाकुर से मांगो मिल जाएगा, लेकिन कौन से ठाकुर से? अपने ठाकुर से। अपने। जो मांगे ठाकुर अपने से। और अपना कैसे होता है? ठाकुर अपना कैसे होता है? अपना मांगने से नहीं होता। हाँ, अपना होता मानने है से। मांगने से, मानने से। मानने। है ना अंकल? तो मानने जी। से अपना होता है, और फिर उससे जो मांगो वो मिल जाता है। तो बिल्कुल। पहला काम क्या हो गया? अपना ठाकुर बनाना मांगने। है मांगने से पहले। जो मांगे ठाकुर अपने से। तो पहले तो अपना बना, उसके बाद मांग। और एक बार अपना बना लोगे तो फिर सेकंड लाइन है, और वो ये है, नानक दास मुख से जो बोले, यहां वहां सच होवे। मतलब एक बार ठाकुर अपना हो गया तो आपको मांगने की जरूरत नहीं, आप जो मुंह से कह दोगे हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर अपना नहीं माना तो मांगना पड़ेगा, और मांगने वाले का अपना होगा नहीं। और जब अपना हो जाएगा तो जो मुंह से बोलेगा वो हो जाएगा। फिर तो आप खुद बोल दोगे ये ऐसा हो जाए और गुरु कर देंगे, ऐसा होगा। तो आप सोचो, पहली वाली बात पे आ गए।
जो मांगे ठाकुर अपने से, पहले ठाकुर को अपना करो, उसके बाद मांगने की सोचो। लेकिन जब अपना हो जाएगा फिर तो आप अपने मुंह से जो बोल दोगे वही हो जाएगा। बिल्कुल। जी। जय गुरु जी। बहुत 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 थैंक यू शुक्राना। कमांडर अंकल। अभी मैं अमित मुतरेजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप कमांडर अंकल अमित मुतरेजा जी यूएई मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम यूएई के कोऑर्डिनेटर हैं। जी अंकल। ही इज द वन जिनको महाराज ने प्रेरणा दी थी ये सब तमाशा होने से पहले। और ये जो यूएई में पिछले महीने सत्संग हुए हैं, ही इज द जी गाइडिंग अंकल। स्पिरिट बिहाइंड दैट। जी। ओवर टू यू अमित जी। नमस्ते गुरुजी महाराज, सुरेश वासन अंकल, कमांडर शर्मा अंकल और सारी साथ संगत को जय गुरुजी महाराज। अंकल, क्वेश्चन से पहले तो मेरे दिमाग में शब्द आ रहा है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे कीजिए अरदास। तो जब क्वेश्चन पूछने का दिमाग में चल रहा था, तो जैसे कि नम्रता जी ने बोला कि क्वेश्चन इस सत्संग के बाद कोई रह नहीं जाता, बट स्टिल एक क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था, कंसिडरिंग कि सत्संग में काफ़ी जगह पे, हालांकि अब तो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी ने करवा दी है, गुरबानी पे फोकस ज़्यादा और सत्संग शेयरिंग पे फोकस कम रहा है। और उसमें लंगर होते, सॉरी, बानी ख़त्म होते ही सबको होता है बस लंगर प्रसाद मिले और हम निकले। बट जब से ये मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम की तरफ से ये जूम सत्संग शुरू हुए हैं, मैं अपनी बात करूं तो उसके बाद सत्संग की इम्पोर्टेंस पता चली, स्पेशली आपकी जो बुक रीडिंग थी, ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी, उसके थ्रू। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन यही चल रहा था जो सुरेश वासन अंकल ने ऑलरेडी आपसे पूछ लिया, जो आपने सत्संग करने थे गुड़गांव में, और उसका फॉर्मेट जो डिज़ाइन होना था जिसमें आप गए, खाया पिया जैसे कि आपने बोला, एंजॉय किया और वापस चले गए, और दूसरी बार फिर से आपने किया ऐसे, और तीसरी बार आई डोंट रिमेम्बर कि किसी सेवादार अंकल को गुरुजी महाराज ने बोला कि कमांडर को बुलाओ शायद। तो वो क्वेश्चन ही मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि आपका एक वीडियो देखा था मैंने सत्संग का, जिसमें था कि अगर हम एक चीज़ ही पकड़ लें तो उसी में हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम सिर्फ गुरु की उस्तत, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सत्संग शेयरिंग को ही पकड़ लें तो उसके अलावा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन था कि आज की डेट में बजाय 2 घंटे की प्लेलिस्ट रखने के, अगर हम घंटा सवा घंटा की प्लेलिस्ट रख के 1 घंटा सिर्फ सत्संग शेयरिंग करें और कुछ ना करें, और लंगर प्रसाद भी जो उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसमें कोई ऐसी चीज है कि नहीं? पुराने काफी जनों को जब ये चीज कन्वे करते हैं हम संगत को, वो यही कहते हैं कि नहीं, सब जगह हमने तो यही देखा कि 2 घंटे की प्लेलिस्ट, उसके बाद लंगर प्रसाद, और फिर आगे लेके घर जाओ। अगर सत्संग शेयरिंग करनी भी है लंगर के टाइम पे आप किसी को उठा लो। तो मेरे दिमाग में बस यही सवाल था, जिसका जिक्र ऑलरेडी सुरेश अंकल ने पहले कर दिया जब वो कंक्लूड कर रहे थे, तो मैं आपसे भी बस वही पूछना चाहूंगा। अंकल, इस बात को कहते कहते बूढ़ा हो गया हूँ। 2003 में कहना शुरू किया था और हम 23 में आ गए। मैं ऐसा कुछ नहीं बताता अंकल जो मेरी दिमाग की सोच है, मैं वो बताता हूँ जो शुरू हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। शुरू में पूरे 2 घंटे शेयरिंग होती थी। फिर संगत जब बढ़ गई तो सारे इकट्ठे नहीं हो पाते थे एक साथ टाइम पे। तो ये तय हुआ कि जब तक सब आ ना जाए सत्संग की शेयरिंग शुरू ना की जाए, क्योंकि हम मिस नहीं करना चाहते। और उस जमाने में क्योंकि सारे के सारे महाराज के सामने की संगत थी, तो सबके एक्सपीरियंस गुरु महाराज के सामने वाले थे, तो सुनने का अपना अलग मजा था। तो इसलिए ये सब आ जाए तो ये तय हुआ शुरू में कि भाई जब हम 50 संगत हो गए होंगे तो ये तय हुआ कि एक शब्द लगा लिया करेंगे अंकल हम। और जब तक आ जाएंगे 15 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे, और जैसे ही कोरम हो जाता था हमारा, सब मेरी तरफ देखने लगते थे कि अब तो सब आ गए, अब शुरू करो। तो वो शब्द पूरा हुआ नहीं और हमने शुरू किया नहीं। तो और उसके लिए हमारे पास वो कैसेट डेक हुआ करता था किसी का, उसी में एक टेप से चला लिया, और जब संगत हो गई तो शुरू आ गए। तब तक ना आरती होती थी, ना मंत्र जाप होता था, ना ही इस तरीके से एलेबोरेट लंगर होता था। वो
ओम स्वीट वाले के समोसे आ जाते थे और वो एक एक बर्फी हो जाती थी, या एक एक पीस जलेबी का हो जाता था, या काजू कतली हो गई, और बस चाय। फिर संगत ज्यादा होने लगी तो एक शब्द का दो शब्द हो गए अंकल, तीन हो गए। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, आज भी अंकल मंत्र जाप आरती इंक्लूडेड 1.5 घंटे से ज्यादा कभी नहीं होने दिया। मैं अभी भी, जब यहाँ गुड़गांव में हम जब भी जाते हैं, बाहर का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि महाराज ने गुड़गांव के लिए बोला था, तो मैं यहीं खुश हूं। तो मेरी सबसे पहले प्रार्थना होती है जिनके यहाँ जाते हैं कि आंटी जी, अ, अंकल जी, 1.25 घंटे के अंदर शब्द चला लीजिए, और वो भी वो चला लीजिए जो एम्पायर स्टेट में बजते थे, जिनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट कंपाइल करके संगत में डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। 300 के करीब है, थोड़े नहीं है। और उसके बाद आरती मंत्र जाप करके 1-1.5 घंटा पूरा हो जाता है 90 मिनट में। उसके बाद आधे घंटे की शेयरिंग कर लीजिए और फिर लंगर कर लीजिए। लेकिन लंगर करते समय शेयरिंग मत कीजिए। बिल्कुल। तो बस इतनी बात है। आरती कैसे शुरू हुई, मंत्र जाप कैसे शुरू हुआ, वो अलग बात है, लेकिन ये सब का सब हो जाना चाहिए 1.5 घंटे के अंदर। और दूसरी बात, जब तक जहां तक शेयरिंग की बात है ना, शेयरिंग में जब आप सत्संग शेयर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जनता को बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम की डिटेल्स में ना खींचे। यानी संगत वेट कर रही होती है 15 मिनट तक, तो कि अब इसमें गुरु जी कहाँ आए हैं। अब आप, अगर आप मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बताना चाहे, एक एक जनरल बताऊं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स की बता रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि फलाना डॉक्टर था, उसने एक्सरे करने को बोला, उसके बाद उसने बोला तो एमआरआई करा, फिर एमआरआई वाले डॉक्टर ने ये किया, फिर अभी हम वेट कर रहे हैं कि भाई वो तो सब ठीक है चल रहा है। महाराज कब एंटर होंगे आपकी स्टोरी में? 15 मिनट हो गए हमें डॉक्टर के बारे में जानते हुए, गुरु महाराज का जिक्र कब होगा? तो म- मेरी कोशिश ये रहती है, अपनी बात मैंने फिर भी बतानी होती है, लेकिन मेरी और ज्यादातर जो वो वाली संगत है, उनका यही रहता है कि जल्दी से जल्दी वो अपनी बात खत्म करके गुरु महाराज पे आ जाते हैं। और जैसे ही गुरु महाराज पे आते हैं, संगत की आंखें खुल खिल जाती हैं। यू कैन सी द लाइट ऑन देयर फेस कि अब गुरु महाराज का जिक्र हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू हियर। गुरु की ब्लेसिंग की बात करो यार, तुम अपने किस्से मत बताओ। तो गुरु की ब्लेसिंग आप 1 घंटे तक सुना सकते हैं, कोई हिलने वाला नहीं है। जहां आप अपने पे आ जाएंगे, वहीं दिमाग दाएं बाएं जाने लगता है कि चलो इन्हें अपनी बात कह लेने दो, जब फिर एक गुरु महाराज का जिक्र करेंगे तो फिर सुनेंगे। तो अगर आप गुरु का जिक्र कर रहे हैं, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज सत्संग। सत्संग का मतलब है सच के साथ, और सच कौन है? गुरु महाराज। गुरु महाराज के साथ आप हैं तो सत्संग है। और अपने चक्रों में घूम रहे हैं तो बताते रहो फिर। अब अगर आपका सत्संग 1.5 मिनट का ही है तो 1.5 मिनट में वाइंड अप कर दीजिए, 10 मिनट का है तो 10 में कर दीजिए, 1 घंटे का 1 घंटे में कर दीजिए। लेकिन इसलिए 10 मिनट से 1 घंटा मत खींचिए क्योंकि आपको भी टाइम कंज्यूम करना है, और इसलिए आधे घंटे में हो जाता है अंकल। 10-10 मिनट के 3 सत्संग हुए, बात खत्म। आई होप, बिल्कुल माफी बिल्कुल। चाहता हूं इससे नहीं नहीं, पहले कि थैंक यू सो मच। बिकॉज रीजन मी कि हालांकि आप कह रहे हो कि आप 2003 से ये कह रहे हो, बट ये शायद गुरुजी महाराज ने ये सेवा आपको परमानेंट बख्शी है कि आप हर सत्संग में आओ और इसका जिक्र करो, ताकि हमारी रिवीजन भी होती रहे। और जैसे कि आप कहते हो कि आपने सत्संग लगातार ये सेम चीज़ें शेयर की हैं, हर बार उसमें से डिफरेंट आंसर मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। शायद ये सत्संग शेयरिंग ही है जिसको मीडियम बनाया सुरेश वासन अंकल के थ्रू मार्च में, कि 28 फरवरी को जो शुरू हुआ यहाँ पे यूएई में,
सुरेश अंकल को 24 तारीख को यहाँ पे ले आए और उनके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट संगत की सत्संग शेयरिंग करवाते रहे। बारिश, रेन और ईरान दोनों चीज़ें चल रही थी, बट सत्संग नहीं रुके। सत्संग में जो सत्संग शेयरिंग हो रही थी उसमें सारी चीज़ों का जो जिक्र था वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, जो प्रॉब्लम्स यूएई में चल रही थी। इसीलिए शायद गुरुजी महाराज भी इसी को मीडियम बना के गए हैं, और इसीलिए आपने भी ये बार बार शेयर किया है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको शेयर करते रहें, और कभी दोबारा जब मौका मिले, मार्च में जैसे सत्संग हुए हैं फिर से यूएई में हो, और गुरुजी महाराज कृपा करें सुरेश अंकल को मीडियम बना के आपको यहाँ पे लाएं, ताकि हम जो चीज़ें जूम पे सुनते आए हैं वो हम लाइव सामने आपको देखते हुए सुन पाएं, और वहीं पहुंच पाएं जहाँ पे आप गुरुजी महाराज के साथ थे जब आप उनको देख रहे थे। क्योंकि मेरे को आपका वो भाव याद आता है कि आप गुरुजी महाराज की तरफ छुप छुप के देखते थे और नज़रें नीचे भी कर लेते थे। तो वो ब्लेसिंग्स रेडी फॉर डिविनिटी जो बुक है, मेरे को पता है कि बहुत सारी संगत का वो जरिया बनी एलिवेशन के लिए। मैं अगर बात करूं अपनी, गुरुजी महाराज ने 2021 में जोड़ा था, बट मेरी एक्चुअल एलिवेशन वो जो उसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स आई थी जो आपने वो शेयर किए थे, आई गेस मल्टीलिंगुअल को गुरुजी महाराज ने चुना था उस वासन अंकल ने मीडियम के लिए। की बात। 2023 की आई गेस बात है वो, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज 2023। आई वाज आउट ऑफ जॉब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इट वाज मोर देन 2.5 years, एंड द ओनली थिंग आई वाज वेटिंग, सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ की वेट होती थी कि वो शुरू हो बुक रीडिंग, और मैं अगली जगह जो बाकी का जो है जो एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे थे, आई वॉज एबल टू सी एम्पायर स्टेट मंदिर थ्रू यू, आई वॉज एबल टू सी बड़े मंदिर। आपने दो जो स्टेटमेंट्स बोली हैं, यहाँ पे यूएई में जितने भी सत्संग गुरुजी करवाते हैं, जहाँ पे भी मेरे को सेवा मिलती है सत्संग शेयरिंग की, वो दो लाइनें आपकी मैं ज़रूर दोहराता हूँ जो आप भी दोहराते हो। पहली चीज़ कि आप सही जगह आ गए हो। दूसरी, यहाँ से कहीं मत जाना, कहीं मत क्योंकि जाना, अगर आपका काम यहाँ नहीं बनेगा तो कहीं वो नहीं कहीं नहीं होगा। बन सकता। तो ये दो लाइनें गुरुजी महाराज ने मेरे इंग्रेव कर दी थी उसी दिन जिस दिन आपने ये बुक रीडिंग के टाइम पे पहली बार स्टेटमेंट यूज़ की थी। एब्सोल्युटली। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आपको मीडियम बनाया। हमने गुड़गांव के एक्सपीरियंसेस जो सुने, आपने आज भी एग्जाम्पल दिया है मंगो नहीं मन्नो का, और मेरे को पुराना एग्जाम्पल 2023 का याद आ गया। और उसमें आपने थोड़ा सा डिफरेंटली इसको ये बोला था कि गुरुजी आप मेरे साथ रहना, ये है मांगना। गुरुजी मेरे को पता है कि आप मेरे साथ हो, ये है ये मानना मांगना। है, ये मानना तो है। वो देना है, और आज का देना है। मेरे को नहीं लगता कि कुछ मांगा होगा गुरुजी महाराज से, उसके लिए भी वही बुक रीडिंग जो है वो उसका जरिया बनी। और एक चीज़ आपकी मेरे को और याद है, इसी से रिलेटेड थी कि सही जगह आ गए हो। आपका वो शब्द बार बार दोहराना, एक टक्या भरोसा तेरे चरना दा, होर सब और सब ढाइयां ढाया ढेरियां। ढेरिया, जी तो अंकल। उस दिन के बाद जितनी और ढेरियां बनाई हुई थी जो टेम्परेरी थी, हालांकि ध्यान सारा इधर था, बट ढेरियां थी। बट वो ढेरियां उस दिन खत्म कर दी जिस दिन वो बार बार बुक रीडिंग में आपने उस पर्टिकुलर शब्द का जिक्र किया था। तो मेरे को लगता है कि मल्टीलिंगुअल जो सेवा गुरुजी महाराज ने शुरू करवाई थी कि वो आप सबको यहाँ पे लाएं और आपके एक्सपीरियंसेस हम सुन पाएं, उसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो क्योंकि हम मिले नहीं हुए गुरुजी को, तो हम उनको आपकी आंखों के थ्रू देख पाएं, जैसे आपने छुआ है उनको फील कर पाएं, और सारे वो एक्सपीरियंसेस ले पाएं जो आपने लिए हैं। ये नंबर वन। नंबर टू, जो गुरुजी महाराज कहते रहे हैं कि सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो आप तो जब सुनाते हो अपनी ब्लेसिंग्स लेते हो, बट हम जब सुनते हैं हमें अपनी ब्लेसिंग मिल जाती है। और एक बात आपकी और है जो मेरे इंग्रेव की हुई है, आपने कहा था कि अगर गुरु से जुड़ के हमें प्यार नहीं हुआ गुरु से तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो गुरुजी महाराज ऐसे करते थे, आपने ये भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे जिसमें आपने बोला था कि कुछ संगत आती थी और उनके काम वो 1 मिनट 2 मिनट में कर देते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस काम के बाद रुकना नहीं होता था। उन्होंने उस काम के बाद किसी और ढेरी के पास या कहीं और चले जाना होता था कि चलो हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं। बट कुछ संगत को गुरुजी महाराज टेस्टिंग में रखते थे, जिनको उन्होंने सब्र और सेवा के लिए चुना हुआ था,
उनको वो जल्दी चीजें नहीं देते थे, क्योंकि वो उनको अपने पास रखना चाहते थे और उनको मुट्ठी भर संगत में, मुट्ठी भर सेवादारों में शामिल करना चाहते थे। तो ये अंकल आपकी बातें लिटरली स्पिरिचुअल एलिवेशन का सबसे बड़ा जरिया बनी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का इस चीज के लिए। महाराज का ओवर टू शुक्राना यू। अंकल। थैंक यू सो मच सुरेश अंकल फॉर इनवाइटिंग कमांडर शर्मा अंकल अगेन। आई गेस जितना सुने हमें कम लगता है। ऐसे ही गुरुजी महाराज आपसे सेवा लेते रहें, ऐसे ही वो आपके थ्रू इनको बुलाते रहें। और कभी ऐसा मौका भी हो, जैसे कि उन्होंने बोला कि वो यूएई में आके सेवा करना चाहते हैं, ऐसा मौका भी हो कि वो यूएई आएं और हम उनको लाइव देखते हुए उनकी ये सारी बातें दोबारा सुन के ना केवल रिवीजन कर पाएं अपने कनेक्ट, जो डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी महाराज का उसकी, और साथ के साथ हम ब्लेसिंग्स भी ले पाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। धन धन गुरुजी महाराज, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। मैं कमांडर शर्मा अंकल, अभी मेरे को संगत जी के मैसेजेस आए हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ के तो नहीं सुना सकता, मैंने मैसेज पढ़ लिए हैं। उसमें ये है कि कमांडर शर्मा अंकल को हर महीने 2 बारी सत्संग करना चाहिए मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे। एक तो ये रिक्वेस्ट आई है, 2 बारी, बेशक फर्स्ट वीक में और लास्ट वीक में, ऐसा लिखा है उन्होंने, ऑप्शन भी दे दिए उन्होंने। और अंकल सेकंड, एक बार का कर लेते हैं। चलो एक बार का मैं संगत जी को समझा दूँगा। फिर अब एक बार का करेंगे 90 मिनट्स का। जैसे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अंकल। हाँ जी, और सेकंड मैसेज अंकल कि कमांडर शर्मा अंकल को अपने मैसेजेस रेगुलर संगत को बताते रहना है, उनकी आंखें खोलने के लिए। तो अंकल आके महाराज को लेंगे। आंखें तो महाराज खोलेंगी। बिल्कुल हम ठीक कुछ है नहीं है। आपने। और अंकल मैं ये बताना चाहूंगा कि अमित मुतरेजा अंकल जी बहुत डेडिकेटेड सेवादार हैं, वो दिख रहा है अंकल। बहुत ही, हाँ, बहुत ही भाव वाले हैं। मतलब जैसे गुरु जी महाराज के लिए कुछ कहा जाता है ना कि महाराज ने जो कहा वो आप लोग बोला करते थे महाराज को, जी गुरु जी, जी गुरु जी। वो ऐसे भगत हैं ये। बिल्कुल। मैंने इनको 38 दिन शुक्राना में रहा गुरुजी हूँ महाराज। यूएई में, मेरे को किसी भी एक सेकंड के लिए इन्होंने ये नहीं कहा वो कि नहीं, वो तो नहीं, ऐसे तो नहीं, ना, नो आर्गुमेंट्स, नथिंग, यस जी अंकल। अंकल तो मैं ये यूएई ये आऊं तो और सत्संग नहीं करूं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि कहीं भी जाने का सबसे पहला ये होता है कि संगत से कांटेक्ट करते हैं, बता देते हैं मैं आ गया हूँ जी, आप मुझे सेवा का मौका दे दीजिए। तो मैं, ये मेरी प्रार्थना रहती है कि आप सेवा का मौका दें। आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पीछे पड़ जाऊंगा अंकल। अंकल मैं एक चीज मल्टीपल, ऐड करना चाहूंगा, सॉरी, हाँ जी प्लीज मैं प्लीज। भूल चूक माफ। उसमें एक मांगने मानने में ना, मेरा तो लाइव एग्जांपल आज का ही हो गया है एक। जब आपकी थ्रू मेरी एलिवेशन हुई थी 2023 में, एक चीज़ दिमाग में थी कि सुरेश अंकल के थ्रू कभी ना कभी ऐसा मौका मिले कि आपस में हम एक दूसरे को देख पाएं या बात कर पाएं, जो कि एक मांगने वाली चीज़ तो थी कि गुरुजी से मांगे बिना वो कैसे होगा। बट फिर भी क्योंकि आपका सत्संग सुना हुआ था तो मांगा नहीं। इनफैक्ट एक संगत है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि उनके पास आपका नंबर है, तो वो अगर चाहते हैं, कहते हैं अगर आप चाहते हो तो मैं नंबर दे देता हूँ, दे देती हूँ, सॉरी, शी वॉज अ फीमेल। तो आप बात कर लेना बेशक, डायरेक्ट उनको मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी महाराज की जब मर्जी होगी, जो दिन वो चुनेंगे ये उसी दिन होगा। ये चीज़ भी मांगने में ही आएगी। और आप ये देखो कि जिनकी बुक रीडिंग के थ्रू, बुक रीडिंग सेशंस के थ्रू मेरी एलिवेशन हुई 2023 में, बिना मांगे गुरुजी महाराज ने 3 साल पहले देखा कि ये चीज़ मैं मांगता हूँ या नहीं मांगता हूँ। और ऑल ऑफ ए सडन सुरेश अंकल का सुबह मैसेज आता है कि अमित अंकल आज शाम को आपको थैंक्स गिविंग करनी है कमांडर शर्मा अंकल को। तो इसको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं तो अपना मानूंगा कि मांगने की जरूरत नहीं पड़ी 3 साल, मानता रहा 3 साल, और 3 साल लगे, बट गुरुजी महाराज ने जो चीज़ दिमाग में थी वो उसको पूरा किया, आज संपूर्ण किया उस चीज़ को जो कहीं ना कहीं मन में मेरे थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का फिर से इस बात के लिए। अंकल आप प्लीज नंबर ले लीजिए और जब मन करे तब कॉल बिल्कुल कीजिए। सुरेश अंकल से मैं अंकल से नंबर भी मिलिए डेफिनेटली प्लीज। लूंगा आपका। श्योर। थैंक यू सो मच। और नम्रता बिटिया ने रुला दिया, हमें भी, खुद भी रो लिया। तो पर महाराज की याद में रोने का सुख अलग है। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज।
मल्टीलिंगुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेटर्स टीम की तरफ से कमांडर शर्मा अंकल जी, आपका सारे पार्टिसिपेंट जो जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, उन सब का हार्दिक धन्यवाद। महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे, गुरु संगत पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।